हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की अभी भर्ती चल रही है, यानी मेडिकल चल रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसका एक कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती, जैसे कि दांत का पॉइंट है या डीएनएस है। इनको हम बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि डीएनएस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप रनिंग करते हैं, सब कुछ नॉर्मल वर्क आपका कर रहे होते हैं, डे टू डे लाइफ में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप जाते हैं सिविल डॉक्टर जो है उनको मेडिकल गाइडलाइन नहीं पता होती और वो अपने हिसाब से दांत का ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब ये जो कैंडिडेट हैं इनका देखिए, 2 पॉइंट इनको मिले, अनफिट कर दिया गया, इनको री मेडिकल मिला। री मेडिकल सभी पॉइंट्स में मिलता है, यानी कि री मेडिकल का ऑप्शन आपको लेना है। 2 पॉइंट कौन से हैं? ये हैं डिक्रीज डेंटल पॉइंट 12। कितना होना चाहिए फिट होने के लिए? फिट होने के लिए होना चाहिए 14, जिसका पूरा 16 ऊपर और 16 ही नीचे होता है, उसका 22 डेंटल पॉइंट होता है। इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इनका डेंटल पॉइंट हो गया 12। लेफ्ट साइड डीएनएस। अब इनका दूसरा पॉइंट हो गया डीएनएस कैटेगरी सी। अब इसमें इनको ऑप्शन दे दिया, यू आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट यू कैन अप्लाई फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बाई साइनिंग ऑन द कंसेंट फॉर्म बिलो। री मेडिकल विल बी conducted on 4th March 23, for which you are required to report at 0800 hours। अब यदि आप कंसेंट फॉर्म पर आप साइन नहीं करते हैं तो आपको री मेडिकल का ऑप्शन, यानी आप छोड़ देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स री मेडिकल नहीं ले रहे, जैसे कुछ पॉइंट्स ही ऐसे हैं कि जैसे टैटू कोई रिमूव करवा के नहीं गया और टैटू में पॉइंट मिल गया, तो उन्होंने फिर उनको ये बोल भी दिया जाता है, स्टाफ भी उनको बता देता है कि ये आपका टैटू रिमूव नहीं होगा, 2 दिन आप इधर उधर भटकते रहेंगे। या किसी का कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है। लेकिन री मेडिकल आपको ऑप्शन जो है वो आपको लेना है कि री मेडिकल में आप उपस्थित होते हैं, तो उसके बाद जो टैटू का भी इवन जो नियम बताया जाता है कि टैटू का साइज, टैटू का शेप, किस तरह का टैटू है, कहाँ है टैटू, ये सब चीज़ें री मेडिकल का बोर्ड देखता है। डिटेल मेडिकल अफसर जो है वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। अब इनका री मेडिकल हुआ वो आपको दिखा देते हैं। री मेडिकल में इनका क्या रिजल्ट आता है वो भी आप देख। अब ये देखिए फॉर्म नंबर 4 of direct departmental recruitment for the post of head constable RO and head constable RM in BSF communication setup 2022 review medical examination। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट जो है वो आ गया। 3 डॉक्टर्स का इसमें सिग्नेचर होगा, 4 भी हो सकता है कहीं कहीं। उसमें आपका पहचान चिन्ह, आपका थंब इम्प्रेशन होगा, फोटो होगा आपका कि किसी प्रकार की कोई इम्पर्सोनेशन की कोई दूसरा कैंडिडेट उपस्थित नहीं हो जाए। इस सब के लिए ये पॉइंट कौन से थे वो बताए गए हैं यहाँ पे कि 2 पॉइंट थे, डिक्रीज डेंटल पॉइंट 12 और लेफ्ट साइड डीएनएस। अब रिव्यू मेडिकल बोर्ड में स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया। स्पेशलिस्ट ने यहाँ पर बताया कि माइल्ड डीएनएस है लेफ्ट साइड विथ पेटेंट एयरवे। तो ये लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि माइल्ड डीएनएस फिट हो जाएगा, पेटेंट एयरवे, और मॉडरेट डीएनएस भी फिट हो जाता है यदि एयरवेज जो है आपके क्लियर हैं। दूसरा, इनका डेंटल पॉइंट वही 12 ही रह गए। अब डेंटल पॉइंट में देखिए यहाँ पर ओपिनियन ऑफ डेंटल सर्जन सफदरजंग हॉस्पिटल, ये दिल्ली का सेंटर है, तो सफदरजंग हॉस्पिटल का डेंटल सर्जन का ओपिनियन लिया गया। हैज़ बीन टेकन ओपीडी, ये देखिए ओपीडी ओपीजी, इस एक्सरे भी किया गया है और डेटेड 6 मार्च 2023, 6 मार्च 2023 को इनका डेंटल सर्जन का ओपिनियन लिया गया। इनसफिशिएंट डेंटल पॉइंट 12 एज पर रिक्रूटमेंट रूल 15। मिनिमम डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए।
तो मिनिमम डेंटल पॉइंट इनका 14 नहीं हुआ, उसकी वजह से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी मेहनत बेकार हो गई, अनफिट कर दिया गया। री मेडिकल रिजल्ट क्या आया? अनफिट। जबकि इनको जब हमने इनके जो पिक्स इनको शेयर करने के लिए कहा दांत का, एक्चुअली डेंटल पॉइंट जो होते हैं वो अपर जो होता है ऊपरी जबड़े से काउंट किया जाता है। अब इनको क्या है कि कैप लगे हुए हैं, और वो कैप यदि ये रिमूव करवा के चले जाते तो हो सकता है कि ये फिट हो जाते। तो आपने भी कैप लगाया है, क्राउन लगाया है, या कई बार क्या होता है कि जो कैप और क्राउन है वो बड़ा मतलब कि अनहाइजीनिक हो जाता है उसका, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डेंटल पॉइंट कम से कम कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, या सहायक कमांडेंट हो, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भर्तियाँ हो, डेंटल पॉइंट 14 से आपका कम है तो आप अनफिट हो जाएंगे। आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। सर पहले भी हुआ, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में एक बहन जो है वो उसका 13 ही हो रहा था, वो 13 में अनफिट हो गई और कोई पॉइंट नहीं था उनका। अब वो कहने लगे कि क्या मैं इसको चैलेंज कर सकती हूँ, क्या एक डेंटल पॉइंट में भी आउट कर दिया जाएगा? नहीं, आप चैलेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा जो है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर सब कुछ, इसको कहते हैं कि आपको जो अनफिट किया गया है तो उसमें पूरा मेडिकल गाइडलाइन के रूल फॉलो किए गए हैं, और सब कुछ फॉलो करके यदि आपके खिलाफ रिपोर्ट आ रही है और उसमें आप अनफिट हो रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई चांसेस आपके नहीं बनते कि आप इसको चैलेंज करें। हाँ, चैलेंज आप उस स्थिति में कर सकते हैं जब आपका दांत का एक्सरे नहीं किया जाए, यानी ओपीजी जिसको बोलते हैं वो ना किया जाए, या सिविल स्पेशलिस्ट जो है उनका ओपिनियन नहीं लिया जाए। ऐसी स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अब चैलेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आप भी विशेष ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो। देखिए बड़ा अफसोस हमें भी होता है जब एक कैंडिडेट बहुत मेहनत के साथ लास्ट मोमेंट में मेडिकल तक पहुंचते हैं, और उम्मीद रहती है कि अब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा इस बार, भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन एक छोटे से पॉइंट की वजह से वो बाहर हो गए। तो ऐसा और किसी दूसरे साथी के साथ ना हो, जागरूक रहें, अपना चेकअप जो है वो पहले ज़रूर करवाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी होती है। जय हिंद।